नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया? आंसर दीजिए। व्यास नदी, गंगा नदी, व्यास नदी, गंगा नदी, चिनाब, झेलम। इसका करेक्ट आंसर होगा चिनाब नदी के ऊपर बनाया गया, जो अभी बन रहा है। 2 दिसंबर 2021 में पूरा होगा। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अप्रैल, 10 अप्रैल, 11 अप्रैल, 12 अप्रैल। इसका करेक्ट आंसर होगा 10 अप्रैल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस कब मनाया जाता है? 9 अप्रैल, 10 अप्रैल, 11 अप्रैल, 6 अप्रैल। इसका करेक्ट आंसर होगा 6 अप्रैल। 6 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस मनाया जाता है। इसके बाद चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ। अमेरिकी सीनेट ने अमेरिकी चिकित्सक विवेक मूर्ति को राष्ट्रपति जो बाइडेन का सर्जन जनरल बनाने का प्रस्ताव पारित कर दिया। सीनेट ने इसकी नियुक्ति को 30 मतों के मुकाबले 57 मतों से मंजूरी दी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 43 वर्षीय डॉक्टर मूर्ति दूसरी बार अमेरिका के सर्जन जनरल पद पर काबिज होंगे। काबिज का अर्थ होता है जिसमें किसी चीज़ पर कब्जा या अधिकार कर लिया हो। काबिज का अर्थ क्या होता है? जिसने किसी चीज़ पर कब्जा या अधिकार कर लिया हो। डॉक्टर मूर्ति वर्ष 2014 और 14 से 17 के दौरान ओबामा प्रशासन के तहत सर्जन जनरल के पद पर रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विवेक मूर्ति की सर्वोच्च प्राथमिकता कोरोना वायरस महामारी से निपटना होगी, जिसने देश को पूरी तरह प्रभावित किया है। आज के समय कोविड सबसे भयंकर महामारी बना हुआ है, विश्व स्तरीय महामारी है ये। इसके लिए आप भी ध्यान रखिए, मास्क वगैरह, सैनिटाइज़र का उपयोग कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ। 7 नंबर, महानिर्देशक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA 15 मार्च 2021 को पदभार ग्रहण किया। किसने ग्रहण किया है? इसका आंसर होगा डॉक्टर अजय माथुर। ISA का पदभार ग्रहण किया है 15 मार्च 2021 को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन है। वर्ष 2015 में स्थापित
एक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ISA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गुरुग्राम, जो कि हरियाणा में स्थित है। 9 आर्थिक मामलों के सचिव कौन हैं? इसका आंसर होगा आर्थिक मामलों के सचिव है तरुण बजाज। क्वेश्चन नंबर 10, तरुण बजाज को अतिरिक्त किसका प्रभार सौंपा गया? राजस्व सचिव का। आंसर होगा राजस्व सचिव का। ऑस्ट्रेलिया में भारत के नए उच्चायुक्त कौन नियुक्त हुए और कब हुए? ऑस्ट्रेलिया में उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं अभी मार्च 21 में। आंसर है इसका मनप्रीत बोहरा, मार्च 21 में नियुक्त हुए हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? प्रसिद्ध एथलीट अंजू बॉर्बी जॉर्ज को, जिन्हें भारतीय खेलों में उनके योगदान और खिलाड़ियों की प्रेरणादायक पीढ़ियों के लिए सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, के बिरला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2020 को कौन से पुरस्कार की घोषणा की गई और कब की गई? अभी हाल ही में मार्च में घोषणा की गई थी। बिहारी पुरस्कार 30वां 4 मार्च 2021 को घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 14, इस वर्ष बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया और किसके लिए दिया गया है? मोहन कृष्ण बोहरा को दिया गया है तसमिल्ला संघर्ष और साहित्य पुस्तक के लिए, जो कि 2016 में प्रकाशित हुई थी। साथ साथ लिखते रहना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डेफिनेटली एग्ज़ाम में आपको मिलेंगे। इस पुस्तक के तहत उन्हें 2.5 लाख रुपए, प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है। मोहनलाल बोहरा, जो कि जोधपुर के निवासी हैं। इम्पोर्टेंट लाइन है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 1991 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। यह पुरस्कार प्रति 10 वर्ष में प्रकाशित हिंदी राजस्थानी कृति के लिए राजस्थानी लेखक को प्रदान किया जाता है। के बिरला पुरस्कार है जो राजस्थानी लेखक को प्रति 10 वर्ष से दिया जाता है। और इस पुस्तक का नाम हिंदी के लेखक कवि बिहारी जी के नाम पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 15, ग्रैमी पुरस्कार किसे क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार है जो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला बियोंसे, सबसे अधिक 28 पुरस्कार अपने नाम करने वाली पहली महिला है। याद रखना, बियोंसे सबसे अधिक पुरस्कार अपने नाम किए हैं उसने, 28 पुरस्कार। सेरावीक ग्लोबल वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? इसका आंसर होगा वर्ष 2016 में। यह पुरस्कार
वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण के भविष्य के लिए नेतृत्व और ऊर्जा की उपलब्धता, सस्ती ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन के लिए समाधान व नीतियों की पेशकश में प्रतिस्पर्धा हेतु प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, एबीएन एम्ब्रो वर्ल्ड टेनिस टूर्नामेंट 2021 कहाँ हुआ, कब हुआ, संस्करण कौन सा था, श्रेणी और परिणाम। एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन दे दिए हैं, एक साथ 3-4 क्वेश्चन याद होंगे इसमें। इसका आयोजन हुआ था रोटरडम, नीदरलैंड में। आयोजन दिनांक थी 1 मार्च से 7 मार्च 2021। इसका संस्करण था 48वां। श्रेणी एटीपी टूर 500। पुरस्कार एकल विजेता आंद्रे रूबवेल जो रूस के थे। इसके उपविजेता हैं मर्टन फुक्सोविक्स हंगरी। पुरस्कार युगल विजेता निकोला मेक्टिक और मेटे पाविक दोनों क्रोएशिया के हैं। उपविजेता रहे थे इसमें केविन क्रोविट्स जो जर्मनी के थे और ओरिया टेकाउ जो रोमानिया के थे। आज आपके लगभग 20-22 क्वेश्चन हो चुके हैं जो कि करंट अफेयर के स्पेशल क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। यूट्यूब पर आपके लिए रोज़ाना 20 से 30 क्वेश्चन आपको अपडेट मिलेगी रोज़ाना। थैंक यू।